हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आइल्स ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास। माय नेम इज़ अजय और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। स्टेटिव वर्ब्स मतलब हैज़, हैव, हैड। स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमको पोजेशन, रिलेशन और स्टेट को दर्शाने में हेल्प करती हैं। जैसे कि सबसे पहले इसे हम हैज़, हैव को देखते हैं। जैसे वर्तमान में आपके पास कुछ है, आपके पास कुछ, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास ये क्लास है, आपके पास कुछ बुक्स हैं। दूसरा, वर्तमान में आपका संबंध या जुड़ाव किसी से है, मतलब रिलेशन किसी से। जैसे मेरे कई दोस्त हैं, मेरा एक डॉगी है, हमारी एक बड़ी सी दुकान है, तो उससे रिलेशन दिख रहा है। वहीं हैड का यूज होता है भूतकाल में आपके पास कुछ था ऐसा दर्शाने के लिए, या फिर आपका संबंध किसी से था। जैसे भूतकाल में आपके पास कोई गाड़ी थी, आपके कई दोस्त थे, इस तरह से आप भूतकाल में हेड का यूज करके आप भूतकाल की चीजों को, पोजेशंस को, रिलेशंस को दर्शा सकते हैं। जहां हैज हैव का यूज होता है प्रेजेंट में कुछ चीजें दर्शाने के लिए कि आपके पास कुछ है, वहीं हैड का यूज होता है भूतकाल में आपके पास कुछ था। सो एक साथ ही हम हैज, हैव, हैड तीनों को एक साथ लर्न कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं हैज कैसी वर्ब है, इसका कहाँ यूज होता है। जैसे हैज एक सिंगुलर वर्ब है तो इसका यूज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, राम। वहीं हैव एक प्लूरल वर्ब है, इसका यूज सभी प्लूरल सब्जेक्ट, आई को छोड़ के, आई तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनका सभी का जो सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसका यूज सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है। जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम। अगर हम हेड की बात करें, हेड तो दोनों के साथ सेम यूज होता है, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ इक्वल यूज होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि कैसे इनको लेकर हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई एक, फिर कॉम्प्लीमेंट ईटीसी। जैसे मेरे पास एक नया फोन है, मतलब अभी भी है, इसका मतलब इसको हैज हैव के साथ बना सकते हैं हम। उसके कई दोस्त हैं, प्रेजेंट में है, इसका मतलब इसको भी हैज हैव के साथ बना सकते हैं। इस गांव में तुम्हारा एक घर था, मतलब पास्ट में था, इसको सिर्फ हैड के साथ बना सकते हैं। तो देखते हैं, मेरे पास एक नया फोन है, मेरे मतलब आई के साथ तो है बात है, अभी हमने देखा था आई हैव, मेरे पास है क्या है, अ न्यू फोन। बड़ा सिंपल तो है, मेरे पास एक नया फोन है, मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर। तुम्हारे पास एक पर्सनल रूम है, यू हैव ए पर्सनल रूम। उसके कई दोस्त हैं, उसके मतलब सिंगुलर, ही या शी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है ही के लिए बोला जा रहा है, शी के लिए बोला जा रहा है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में सेंटेंस यूज करते हैं, मेकिंग करते हैं, तो आपको पता होता है हम किसके लिए बोल रहे हैं, ही के लिए या शी के लिए। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ही या शी हैज मैनी फ्रेंड्स, ही या शी के लिए तो हैज ही आएगा, उसके ही हैज, उसके पास है या उसके हैं मैनी फ्रेंड्स। उसके बाद इस गांव में तुम्हारा एक घर था, इस गांव में तुम्हारा एक घर था, यू, तुम्हारा एक घर था, यू हैड अ हाउस, यू हैड ए हाउस इन दिस विलेज, इस गांव में तुम्हारा एक घर था। सिंपल है। जैसे तुम्हारे पास मेरा नंबर था, यू हैड माई नंबर, तुम्हारे पास फॉर्मूलाज थे, यू हैड फॉर्मूलाज। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव और इंटरैक्टिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस स्टडी करने से पहले, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला स्टडी करने से पहले हमको पहले कुछ चीज जाननी चाहिए। जैसे डू प्लस नॉट डोंट होता है, डज प्लस नॉट डजंट होता है, डिड प्लस नॉट डिडंट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डोंट के बाद हैव का यूज होगा, मतलब नेगेटिव के लिए आप यहां पे डोंट हैव, डजंट हैव और डिडंट हैव का यूज करने वाले हैं। ऑफ कोर्स डोंट हैव और डजंट हैव का यूज तो आप प्रेजेंट के लिए ही करेंगे, मतलब हैज या हैव, इसका मतलब आपके पास वर्तमान में कुछ नहीं है। हैज हैव का जो नेगेटिव बनाएंगे उसके लिए हम डोंट हैव या डजंट हैव का यूज करेंगे। अगर आपको पास्ट के लिए कुछ दिखाना है, ऐसा कि आपके पास पास्ट में कुछ नहीं था, भूतकाल में नहीं था, तो आप वहां पे शो करेंगे डिडंट हैव, मतलब हेड का अगर नेगेटिव बनाना होगा तो वहां पे हम यूज करेंगे डिडंट हैव। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट हैव, मतलब आप एक तरह से देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव, सब्जेक्ट प्लस डजंट हैव, सब्जेक्ट प्लस डिडंट हैव। जैसा भी सेंटेंस होगा, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, उसी हिसाब से आप यहाँ पे वर्ब यूज कर लेंगे और सेंटेंस मेकिंग कर लेंगे। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट और फिर ईटीसी का यूज कर लेंगे।
सो सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव या डजंट हैव या फिर डिडंट हैव कॉम्प्लीमेंट ईटीसी। सिंपल फॉर्मूला है जो आप पहले भी सेंटेंस मेकिंग में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास एक नया फोन नहीं है प्रेजेंट में, तो इसका मतलब मैंने बताया था आपको, आई डोंट हैव अ न्यू फोन। सो डोंट हैव का यूज आई और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ ही होगा। तो एग्जाम्पल में मेरे पास एक नया फोन नहीं है, आई डोंट हैव अ न्यू फोन। मेरे मतलब आई के लिए डोंट हैव आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, अ न्यू फोन, मेरे पास नया फोन नहीं है। उसके कई दोस्त नहीं है, उसके मतलब ही या शी के लिए ही डजंट हैव, सिंगुलर के लिए डजंट हैव का यूज होगा, ही डजंट हैव, उसके नहीं है, क्या नहीं है, मैनी फ्रेंड, उसके बहुत दोस्त नहीं है। ओके, इसके बाद इस गांव में तुम्हारा कोई घर नहीं था। तुम्हारा मतलब यू डिडंट हैव ए हाउस, यू डिडंट हैव ए हाउस इन दिस विलेज, तुम्हारा इस गांव में कोई घर नहीं था। इस तरह से आप हैज, हैव और हैड के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ कंडीशंस में बिना डोंट हैव और डजंट हैव का यूज करे भी बना सकते हैं। जैसे आप सिंपली नो का यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास कोई न्योता नहीं है, तुम्हारे पास कोई न्योता नहीं मतलब यू हैव नो इन्विटेशन, यू हैव नो इन्विटेशन। तुम्हारे पास कोई फोन नहीं है, यू हैव नो फोन। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, यू हैव नो फ्रेंड्स। अगर पास्ट में देखें, उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, दे हैड नो रिलेटिव्स, दे हैड नो रिलेटिव्स। उनके कोई खेत नहीं थे, दे हैड नो फार्म्स। उनकी कोई गाड़ियां नहीं थी, दे हैड नो कार्स। अब वैसे तो हम डोंट हैव, डजंट हैव और डिडंट हैव के साथ ही बना सकते हैं, और साथ ही बिना उनके सिर्फ नो के साथ भी बना सकते हैं। मतलब हैज, हैव और हैड के बाद नो लगा के भी हम सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या ये सभी के साथ एप्लीकेबल होगा, मतलब ये फॉर्मूला क्या सभी जगह काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को डोंट हैव, डजंट हैव और डिडंट हैव के साथ ही नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग कराऊँ। चलिए अब आगे सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट ईटीसी, मतलब डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और ये तो डेड है, ये तो पास्ट में यानी सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमनली यानी इक्वली यूज होता है। सो डज, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट ईटीसी, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट ईटीसी। हाँ, डज के बाद हैव ही आ रहा है, आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ है हैज आएगा, लेकिन बात यह है कि डज के बाद हैव ही आता है, ठीक है। और फिर डिड के बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव कॉम्प्लीमेंट ईटीसी। तो लोग कोशिश करते हैं कि सर यहाँ पे हेड लगा दें, नहीं भाई साहब, डिड से ही पास्ट इंडिकेट हो रहा है और अब यहाँ आपको हेड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त पेन है? डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? सिंपल सी बात है, आपके मतलब यू के लिए तो डू ही आएगा, ठीक है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से ही तो डू या डज आता है, यू के लिए डू आएगा। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है? क्या उसकी कोई जॉब है? ही, डज ही हैव अ जॉब? क्या उसकी कोई जॉब है? क्या उनको कोई बीमारी थी? उनको मतलब दे, ठीक है। डिड दे हैव एनी इलनेस? क्या उनको कोई बीमारी थी? इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। सो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखने के लिए हमको WH वर्ड को प्लेस करना है डू, डज और डिड के जस्ट पहले। जैसे WH वर्ड डू, WH वर्ड डज, WH वर्ड डिड, और बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है और हमेशा ही सेम रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास अतिरिक्त पेन क्यों है? क्यों, सबसे पहले हम WH वर्ड को लेंगे, वाई। अब क्योंकि आपके मतलब यू होता है तो यू के लिए तो डू ही आएगा। वाई डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? वाई डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। WH वर्ड डू, सब्जेक्ट हैव, वाई डू यू हैव, वाई डू यू हैव व्हाट? एन एक्स्ट्रा पेन। दूसरा, उसकी जेब में क्या है? अब ये यहाँ पे क्या यानी कि व्हाट डज ही हैव इन हिज पॉकेट? अगर यहाँ पे शी होता तो हम बोल देते व्हाट डज शी हैव इन हर पॉकेट। आगे देखते हैं, तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा था? अब यहाँ पे हम पास्ट को देखने वाले हैं। हाउ मच मनी डिड यू हैव इन योर अकाउंट? सिंपल है, WH वर्ड आ गया, WH वर्ड हाउ मच मनी, कितना पैसा, उसके बाद डिड, जैसे यहाँ पे दे रखा है डिड, फिर सब्जेक्ट हैव और उसके बाद अदर वर्ड्स। सो इस तरह से आप और भी बहुत सारे WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।